अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में बात करेंगे अंबर नाज की खरीदी हुई हुंडी के हवाले से, क्योंकि वो बेगैरत औरत भौंकने से बाज नहीं आ रही। मैं बार बार सोचती हूँ कि उस गंदगी उठाने वाली सस्ती दाई पे मैं बार बार बात ना करूं, जो कि बच्चा पैदा होने पे 150 के लिए लोगों को हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है, बड़ी शोधी बनी हुई होती है, तो मैं उसमें बात ना करूं। लेकिन वो इतनी कोई बेगैरत औरत है, इतनी कोई बेगैरत औरत है, मैं तो क्या, कोई भी इंसान अगर उसकी वीडियो देखेगा और उसकी घटिया गलीज कमीनी बातें सुनेगा तो फिर हर किसी को ही गुस्सा आएगा। मैं मजबूर हूँ, मुझे उसने खुद मजबूर किया है। जितने भी लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं सबका कोई ना कोई मकसद होता है। अब मेरी वीडियोस के मकसद का आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं ज़्यादातर विलेज वाले लोगों पे वीडियोस बनाती हूँ, उनको एक्सपोज करती हूँ। उनकी जो भी उनकी वो टिकटॉक पे अलग सच्चाई होती है, यूट्यूब पे अलग सच्चाई होती है, वो आप सब लोगों के सामने लेके आती हूँ। और मेरे लिए मेरा मकसद पहले और इनकम बाद में है। ये बात मैंने क्यों की है, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि एक मेरी बेस्टी हुआ करती थी, मासी गज़ाला, आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। आज बड़े अरसे के बाद उसका नाम लिया है, तो उसका भी कोई ना कोई मकसद ही था। वो पैसों के लिए बनाती थी, उसके लिए पैसे पहले होते थे और उसका मकसद यानी कि लोगों को एक्सपोज करना या लोगों पे रिएक्शन देना वो बाद में। एक और रिएक्शन चैनल हुआ करता था, आत्मा की दुनिया, जिसका मकसद था झूठी खबरें फैलाना, झूठ बोलना, सिर्फ़ और सिर्फ झूठ, सिर्फ़ और सिर्फ बकवास खबरें लोगों को देना। जो फेक न्यूज़ नहीं आप अक्सर सुनते, तो वो इस तरह की न्यूज़, मतलब कोई ज़िंदा है तो उसको मार दिया, किसी की तलाक करा दी, किसी के मतलब जुड़वा बच्चों को पता नहीं वो आप लोगों को पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो भी एक चैनल था जिसका अब नाम बेशक चेंज हो गया, लेकिन हम उसे आत्मा की दुनिया ही कहते हैं। लेकिन उस कमीनी औरत का फिर भी कोई मकसद था, मतलब झूठ बोलना उसका मकसद था, कुछ ना कुछ तो उसका मकसद था। लेकिन वो औरत जिसकी मैं बात कर रही हूँ यानी कि मनसहरा एक्सप्रेस, उसके ना चैनल का कोई मकसद है, ना उसके पैदा होने का कोई मकसद है। कुत्तेपन की सारी लिमिट्स इसने क्रॉस कर दी हुई हैं। जब इसका दिल करता है किसी के भी बच्चे को नाजायज़ कहना शुरू कर देती है, किसी भी औरत को नाजायज़ कहना शुरू कर देती है। कभी इसने अली मदर की नाजायज़ बेटी बनाई हुई होती है, कभी उस नाजायज़ बेटी का फिर उसने नाजायज़ बेटा बनाया हुआ होता है। शर्म इस औरत को नहीं आती, बिल्कुल बेगैरत औरत है। जिसे तुम अली मदर की नाजायज़ बेटी कहती हो, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। वो अगर पाकिस्तान में होती ना तो इस तरह की ये तुम वीडियोस बनाती हो ना, एक के बाद दूसरी वीडियो तुम ना बना सकती। और रिएक्शन विद माय व्लॉग वाली के साथ जितनी भी रिएक्शनिस्ट खड़ी हैं ना, जितनी भी रिएक्शन चैनल्स वाली खड़ी हैं, वो सारी अच्छी फैमिलीज से हैं। और हम लोग जितना कहते हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे या हम वैसा कर देंगे, मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कहती हूँ कि जितना हम कहते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा कर भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरा बैकग्राउंड सबको पता है, जितनी भी मेरी ऑडियंस है सबको पता है। और अगर किसी को नहीं पता ना, किसी को नहीं, सॉरी, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कोई सबसे बड़ी डॉक्टर हैं, आपकी 20 लाख इनकम है एक दिन की, तो आपको कैसे पता होगा? मुझे गरीब को आप कैसे जानती होंगी? आप मुझे अगर नहीं जानती तो आप जो मेरी बेस्टी रह चुकी है ना, गज़ाला जुल्फ़िकार, उससे ज़रा आप मेरे बारे में पूछें। थी तो वैसे वो मेरी माँ की एज की, लेकिन मैंने एज देख के या कोई इस तरह की बातें देख के दोस्ती नहीं की थी। बहरहाल दिल से उसके साथ दोस्ती की थी, बहन बनाया था। लेकिन उस घटिया औरत ने जब मेरे साथ बदमाशियाँ की थी ना, फिर उसको मैंने नानी याद दिलाई थी। ये कोई मेरे बहुत बड़े बड़े दावे नहीं है, मैं जो उसके घर तक पहुँची थी वो स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं वहाँ से जाके गिरबान पकड़ती हूँ जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। बाज़ आ जाओ, क्योंकि मेरे लिए मनसहरा ना ही इस्लामाबाद से दूर है और ना ही एबटाबाद से दूर है। और ये तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी बात कर रही हूँ, मैं अदना, मैं गरीब सी बंदी, मैं तो एक दिन वीडियो बनाती हूँ तो 2-2 3 दिन वीडियो भी नहीं बनाती। तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बैठी हुई हैं शेरनियाँ, यहाँ पे बैठी हुई हैं जो रिएक्शन विद माय ब्लॉग के साथ हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि ये हकीकत है कि जो इंसान दूसरों के बारे में जैसा सोचता है वो वैसा खुद होता है। जो इंसान हमेशा झूठ बोलता हो तो वो इंसान सोचता है कि सारे ही झूठ बोलते हैं, सारे ही झूठे हैं। और जो इंसान ड्रामेबाज हो उसे लगता है सारे ड्रामेबाज हैं, सारे ड्रामे करते हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि जो इंसान नाजायज़ हो, फिर क्या ख्याल है, वो फिर हर बच्चे के बारे में यही सोचता है। या तो ये खुद नाजायज़ होगी, इस वजह से ये ऐसा सोचती है सब के बारे में, मतलब इसका यही गुमान होता है कि सब नाजायज़ हैं। या तो इसकी खुद की जो बच्चियाँ हैं वो नाजायज़ होंगी, इस वजह से इसे सब के बच्चे फिर नाजायज़ ही नज़र आते हैं। बाज़ आ जाओ बेगैरत औरत, बाज़ आ जाओ, अपनी गंदी ज़बान से बाज़ आ जाओ। अब अगर तुमने अपनी गंदी ज़बान से अली मदर और रिएक्शन विद माई व्लॉग का नाम लिया ना, तो फिर
لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بولتی کم ہوں اور کرتی زیادہ ہوں، باز آ جاؤ، ورنہ لوگ بیچارے پوچھتے رہ جائیں گے کہ آپ تو اتنا بھونکتی تھی، آپ تو کتوں کی طرح بھونکتی تھی، آپ تو طوفان مچا کے رکھتی تھی، ری ایکشن کا طوفان بنی ہوئی تھی، آپ کی زبان کو تالے کیوں لگ گئے؟ لوگ پوچھیں گے اور پھر آپ بتا بھی نہیں سکو گی، کہ آپ کو بس کس نے ڈنڈے مارے ہیں اور کیوں مارے ہیں، بتا بھی نہیں سکو گی، اتنی بےزتی ہوگی آپ کی، باز آ جاؤ۔